होता है कि जब दो दल सच्ची भावना के साथ आपस में मिलते हैं और निश्चित तौर हाँ। पर इंडिया गठबंधन पर जितनी निगाह कांग्रेस और सपा की आपस में पैक्ट करने को लेके थी, उससे ज्यादा कहीं निगाह भारतीय जनता हम्म। पार्टी की इस गठबंधन को लेके थी। क्योंकि आप एक चीज देखिएगा कि भले ही मोदी जी 370 और प्लस 100 400 पार की बातें कर रहे हो, लेकिन हम्म। ढोल के अंदर का पोल सबको दिखाई दे रहा है। ये स्वीकार हम्म। करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं कि ये जो इतनी हम्म। बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, ये आखिर वोट आएगा कहां से। आप एक चीज देखिए, मैं बहुत वानगी के तौर पे ले रहा हूँ छोटी छोटी चीजों को। किसान हम्म। आपसे नाराज है, युवा आपसे नाराज है, अग्निवीर योजना को लेकर विशेष नाराजगी है ग्रामीण अंचल के युवाओं में। इसके बाद आपका हम्म। जो सरकारी कर्मचारी है, रिटायर्ड कर्मचारी है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नाराज है। डिफेंस का हम्म। आदमी भी आपसे खुश नहीं है। अब आपके पास कौन सा ऐसा वर्ग है जो आपसे प्रसन्न है। अगर आप शहरी क्षेत्र में चले जाएं तो वहां जो मध्यम हम्म। वर्गीय जनता है, वो भी महंगाई और बेरोजगारी की मार से परेशान है। तो अल्टीमेटली प्रसन्न कौन सा वर्ग है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मित्र आते हैं, मैं बात करता हूँ तो पूछता हूँ कि कोई एक ऐसा वर्ग बता दीजिए जो आपसे सुखी हो, खुश हो। जो हम्म। आप कह रहे हैं कि हमें हम्म। 400 पार हम ले जाएंगे, तो आप किस आधार पर ले जाएंगे। पहली चीज आती है। हम्म। दूसरी चीज आती है, ये जो गठबंधन हुआ, आपने कहा गाजियाबाद की सीट, निश्चित तौर पर गाजियाबाद की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो वहां हम्म। प्रत्याशी चाहे कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो, दोनों ही दलों के समर्थकों का पूरा रुझान, पूरा झुकाव उस पार्टी प्रत्याशी को जिताने में रहता है। इसी हम्म। तरीके से आप देखें तो नोएडा की सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है। यहां भी हम्म। बड़े पेच हैं, निश्चित तौर पर हैं। कांग्रेस चाह रही होगी कि हम नोएडा ले लें, ऑलरेडी उनका प्रत्याशी पहले चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार समाजवादी हम्म। पार्टी के खाते में। इसी तरीके से हम्म। झांसी की सीट आप ले लीजिए। झांसी के प्रदीप हम्म। जैन आदित्य बड़ा चेहरा है, ग्रामीण मंत्री रहे हैं केंद्र की कांग्रेस की सरकार में, और बहुत अच्छी हम्म। पकड़ है, बड़े सरल स्वभाव के हैं, मृदुभाषी हैं। निश्चित तौर पर हम्म। उनकी कुछ पकड़ है वहां पर, मुझे लगता है वो कैंडिडेट भी होंगे वहां से। तो ऐसा नहीं है कि जो ये कॉम्बिनेशन बैठा है कोई हल्का कॉम्बिनेशन है। अब आती है बात हम्म। बहुजन समाज पार्टी की कि भाई बीएसपी का रोल कैसा रहेगा, कितना इनको डैमेज कर पाएगी। आपने विधानसभा चुनावों में देखा होगा कि बीएसपी अलग चुनाव लड़ी थी और आज की तारीख में 22% से 12% पर वो विधानसभा चुनाव में आ गई थी। तो हम्म। उसका जो वोट था वो, अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो भारतीय जनता पार्टी को तो 2017 में भी 41% वोट था, हम्म। 2022 में भी 41% वोट था, तो उसका वोट प्रतिशत हम्म। तो बढ़ा नहीं। जबकि सपा का वोट प्रतिशत बढ़ा, सपा जाके हम्म। 27 से 32 में पहुंची। तो जो बीएसपी का वोट था वो समाजवादी पार्टी को गया है। अब क्या होता है कि जिस तरीके से बसपा बिल्कुल साइलेंट मोड में है, बहुत ज्यादा हम्म। एग्रेशन के साथ नहीं आ रही है, ना ही उनके कई कोऑर्डिनेटर बनाए गए, ना कुछ हुआ है, चुनाव सामने है। तो निश्चित तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि बसपा केवल एक वोट काटने का काम करने का प्रयास भर करेगी। लेकिन आप ये कहेंगे जो गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ के उपचुनाव में कर दिया था, वैसा करने में बसपा सफल हो जाएगी प्रदेश में, इसमें मुझे बहुत संदेह लग रहा है। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कारण क्या है? जनता जब, कारण में बताइए, तो जनता जब आपकी एक सरकार से नाखुश है, सरकार से नाराजगी तो है जनता के अंदर, ये स्वीकार भाजपा को करना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जनता समझ रही, हम लोग अगर आप 50 लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशानी है। लेकिन हम्म। मैंने एक बात और कही थी कि एक विकल्प के तौर पर विपक्ष को आना पड़ेगा। तो मुझे हम्म। लगता है कि जब देवगौड़ा जैसे लोग सरकार चला सकते हैं विपक्ष की, बिना किसी गठबंधन के वहां पर राजनीति हुई थी और उसके बाद वो सरकार चली थी, तो इसमें कोई वो नहीं है कि जनता को भी कोई डाउट नहीं। जनता ये चाहती है